आज हम यूं ही एक बहुत ही साधारण सी बात करने जा रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप अपना जो मोटिवेशन का लेवल है वो थोड़ा ऊपर रखते हैं और शब्दों के चयन में इतनी ज़्यादा क्लिष्टता हो जाती है कि एक आम बच्चा जो है वो समझने में थोड़ी दुविधा महसूस करता है ना। तो भाई एक्चुअली मैंने तो न्यू पैटर्न के हिसाब से मोटिवेशन पहले से सेट किए हुए हैं कि एक्चुअली हम जब बड़ी तैयारियां करते हैं, नौकरी ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, तो आप ये तो मान के चलिए कि आपको आपकी खाल निकाल के और फिर आपको नौकरी देंगे। आप ये सोचते हो कि आप तैयारी है वो तो आप जो है बहुत साधारण स्तर की कर लो और आपका परिणाम करिश्माई हो जाए, ये विरोधाभास है। तेल तेलों से निकलता है। सोने के आभूषण चाहिए तो सोना ही लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप उसको कोई डुप्लीकेट गोल्ड ले लें और उससे सोने के आभूषण बना लें। अगला आपको नौकरी दे रहा है, तो नौकरी दे रहा है तो उसमें हर चीज नफी सी होगी, हर चीज इक्की सी होगी, तभी आपको नौकरी देगा। क्यों कोई भर्ती संस्थान आपको अलग से चूज करे, क्यों आप दूसरों से अलग हैं, ये बात तो भर्ती परीक्षाएं जानना ही चाहती हैं। हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, गलतफहमी का इलाज हो सकता है लेकिन खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता है। गलतफहमी हमारी होती है कि भाई जैसे रस्सी में सांप दिख गया, ये गलतफहमी है। तो रस्सी दिखते ही सांप गायब हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी सांप दिख रहा है या भूत दिख रहे हैं, वो खुशफहमी है। इसका इलाज नहीं होता, ये मति भ्रम है। तो कहने का मतलब ये है, हमेशा जो चीजें आपको नहीं आती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करो। आप दूसरों से अलग होंगे तभी तो आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। लाखों भागते हैं, हजारों फाइनल डीवी में पहुंचते हैं और सैकड़ों का सिलेक्शन होता है। तो अच्छा ही है, उसकी संख्या हमेशा कम होती है। चाहे वो पढ़ाई में चयन का मामला हो, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण धातुएं हो, चाहे वो घी हो। हम कितना जो है दही है उसको उसका बिलोना करते हैं और लास्ट में घी उसमें इतना सा निकलता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस होने के बाद में जो जॉब ओरिएंटेड बच्चे होते हैं उनमें से जॉब बहुत इतने से लोगों को ही दी जाती है और वो उन्हीं को दी जाएगी जो उस समय विशेष में सबसे बेस्ट बच्चे होंगे। और बेस्ट बच्चे बनने के लिए आपको ही बेस्ट बनना होगा। बाकी सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, सब अपनी अपनी पंचायत झाड़ के चले जाएंगे आपके लिए। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो आप स्वयं है। मैंने अपने हर मोटिवेशन में इसी बात को रखा है कि आप किसी भी चीज के केंद्र बिंदु हैं, आप सेंटर पॉइंट हैं। कोई भी सत्ता है, कोई भी गुरु है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी मटेरियल है, ये सारी चीजें आपके जो है सब्सिडरी है सफलता में। कोई चीज ज्यादा कम पढ़ी गई, कोई किसी ने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया, कम अच्छा पढ़ा दिया, ये सब चीजों को आप ही वो केंद्र बिंदु हो जो 19 को 21 कर सकते हो और 21 को 19 कर सकते हो। तो मेरा केवल हमेशा बच्चे को ये भाव रहता है कि आप एटलीस्ट अपनी जो सोच है उसको ब्रॉड रखो। आप अगर सोच में ही छोटे हो गए कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, वो फलाना होशियार है, आप इस तरीके का माइंड सेट लेके बैठ गए हो, तो आप अपने आप को होशियार नहीं मान रहे हो तो दूसरा व्यक्ति तो आपको क्यों होशियार मानेगा? बताओ मेरे को आप। कोई नहीं मानेगा भाई। आप एक एक भाव रखो, मेरे पास में जो प्राप्त है वो मुझे पर्याप्त है, जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है और मेरा हुनर सबसे यूनिक है, मैं किसी से कम नहीं हूं। ये भाव दोनों रखोगे तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। लेकिन केवल भाव रखने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप इस भाव के साथ में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं नहीं साहब मेरा तो नहीं होगा, दूसरे मेरे से बहुत होशियार है, मेरे तो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है,
आपका केवल कर्म पे अधिकार है, काम करते रहो, परिणाम निश्चित रूप से आपके अच्छे आएंगे। कोई माई का लाल ही नहीं है जो पढ़े हुए बच्चे जो हैं उनका परिणाम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कर्म आप करें और फल किसी और को मिले। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि आप कर्म करें ही नहीं और आपको दूसरे का फल मिल जाए। कृत प्रणास, अकृत भ्युतगम, दो जो सिद्धांत है वो यही कहते हैं। अब आप फिर कहोगे कि आपने एक जटिल वर्ड बोल दिया है, लेकिन इनका शाब्दिक जो वन वर्ड है वो यही है ना। एनीवेज, तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि व्यवहारिक स्तर की बातें, कई बच्चे कहते हैं सब व्यवहारिक बातें आप कम बताते हो, तो भैया व्यवहारिक बातें तो आप सुनना ही नहीं चाहते। व्यवहारिक बातें मैं बोलूंगा ना तो मैं इतना व्यवहारिक हूं कि तुम वो भी बर्दाश्त नहीं करोगे। व्यवहारिक बात तो ये है कि तुमने स्कूलिंग को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तुमने कॉलेज में प्रॉपरली नहीं पढ़ाई की है, और अब तुम पीजी स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, और आप स्कूल लेक्चरर का कंपटीशन दे रहे हैं, है ना, ग्रेड फर्स्ट में। तो आपकी स्थितियां क्या है, आपको अपने सब्जेक्टों का पता नहीं है। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद में हर बच्चे को ये प्रश्न स्वयं से पूछना है, क्या वो इस लायक है कि उसे कोई चयनित करे। केवल मन में बड़े बड़े ख्वाब देखने से और बड़े बड़े स्वप्न लेने से ख्वाब कभी पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए कार्य करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है। जंगल का राजा है ना, वो भी सुबह से शाम तक शिकार के लिए घूमता है, शिकार खुद उसके पास चल के नहीं आता है। याद रखना इस बात को। तो ये बात भी वैसी है। मान लिया कि मैंने तुम्हें शेर बोल दिया है, लेकिन कमा के तो खाना पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। व्यवहारिक बात तो ये है। कैसे पढ़ना है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे को उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। सबको को पता है कि 6 से लेकर 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी जाती हैं, कुछ बेसिक बुक्स अच्छी जो मूल पुस्तकें वो पढ़ी जाती हैं, और कुछ गाइड्स और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ लेना है। आपको चयन करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कोई नहीं बता सकता आपकी परिस्थिति क्या है, आप कौन से मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप किन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, आपका जो मटेरियल है वो कौन सा है, कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना आपको सलीका है कि आपको ये पता है कि अमुक मैटर तो अच्छा है, अमुक मैटर है वो दोयम है। बहुत ऊंच नीच नहीं हो सकती, कोई यूनिक, आपको कोई आकाश से तारे तोड़ के नहीं लाने। इसी धरती पर रहने वाले लोग हैं आप लोग, हम लोग सभी, और इसी में से कोई आपसे थोड़ा सा पहले आया है, कोई आपसे बाद में भी आएगा, तो आप उनके मोटिवेटर बन जाएंगे, हम आपके बने हुए हैं, हमारा कोई और था। ये तो समय है, चलता रहेगा, किसी के भरोसे थोड़ी ना बैठता है। कोई मोटिवेशन था ही नहीं, हमारे टाइम में कोई कोचिंग नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं था, तो हम सेल्फ स्टडी करते थे। मोटिवेशन परिस्थितियां थी, खेत मोटिवेशन था, खेत में काम करते थे तो लगता था कि अगर यार नौकरी नहीं लगी तो ये खेत में काम करवाएंगे घर वाले, फोड़ेंगे, वो मोटिवेशन था। और जबरदस्त मोटिवेशन था उस समय। अब कई बार बच्चे कहते हैं साहब आपके समय कंपटीशन ज्यादा नहीं था, हमारे ज्यादा हो गया। तो भाई साहब ये व्यवहारिक बात भी सुन लो, हमारे टाइम में नहीं, बल्कि जब मैंने 2011 में फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया बच्चों को प्रोफेशनली कोचिंग में, तो मैंने ये देखा कि 2011 के जो बच्चे थे वो 2026 में नहीं है। एक पीढ़ी का गैप हो गया है। अब के बच्चों के पास में पूर्व ज्ञान बहुत कम है, क्योंकि स्कूलों के अंदर केवल नंबर ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है। नंबर ऑफ कॉन्वेंट स्कूल रेज हुई हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अच्छे बच्चों ने जाना बंद सा कर दिया है। तो जो पढ़ाई वहां पे होती है, जो डेमोक्रेटिक माहौल में जो पढ़ाई होती है, वो केवल नंबर ओरिएंटेड पढ़ाई में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए स्कूल के अंदर बच्चा बिना समझ के पढ़ के आ रहा है, और उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन को वह स्किप करने लग गया है। 1 वीक सीरीज और छोटी मोटी ऐसी जो वन शूटर वन डे, अभी घंटा सीरीज भी आ सकती है कुछ दिनों में कि साहब घंटा सीरीज आ गई है ना, तो 1 वीक की जगह। तो ऐसी चीजों से आप भाई शॉर्टकट लेके आए हो। अब आपकी कमजोरियां हैं, वो स्कूल की भी हैं, कॉलेज की भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी हैं, ग्रेजुएशन की भी हैं, उन सबको आप कुछ ही पल में दूर करना चाहते हैं, और फिर आप कुछ समायोजित होकर शिकायतें करते हैं, इधर उधर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, दूसरे लोगों पे लांछन लगाते हैं। ये सब एक नेक नियत स्टूडेंट की निशानी नहीं है। या तो इस मैदान में आप हो तो बढ़िया से पढ़ाई करो, और अपनी इज्जत और अपने समय की कद्र करो, समय तुम्हारी कद्र करेगा। और अगर आपको लगता है
कि आप इसके योग्य नहीं हैं, तो स्वयं से ही पूछिए, योग्य हैं तो आगे पढ़िएगा। योग्य और अयोग्य का मापदंड केवल इतना है कि अगर आप मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और आप अपने आप को 100% देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप योग्य हैं। योग्यता अयोग्यता कोई जन्मजात नहीं होती है। किसी को व्यक्ति ईश्वर जो है वो इस तरीके का दिमाग नहीं देता है कि साहब उसने एक बार पढ़ा और वो जिंदगी में नहीं भूला। ये सब फालतू की बकवास बातें हैं। कोई ये बोलता है उसका अद्भुत दिमाग है, किसी का अद्भुत दिमाग नहीं होता है। परिस्थिति और इच्छा और ख्वाहिश जो होती है वो व्यक्ति को उस कदर मजबूत कर देती है। आप देखो इतिहास में जितने भी कठोर बादशाह रहे हैं, जो सक्सेसफुल बादशाह रहे हैं, राजा रहे हैं, किंग रहे हैं, क्वीन रही हैं, प्लेयर्स रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, सबकी विषम परिस्थितियां थी। उन्होंने वक्त ने उनको सताया था, इसलिए वक्त की कदर उन्होंने की। जिन्होंने वक्त की कदर की, वक्त ने उनकी कदर की, और जिन्होंने वक्त को खोया, वक्त ने उन्हें खो दिया। तो सीधी सी बात है, शिकायतें किसी से नहीं करनी है। सफलता की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है, असफलता की जिम्मेदार भी आप हैं। फालतू में मैं अगर ये कह दूं कि बेटा पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, आरपीएससी ऐसे पेपर क्यों दे रही है, ऐसे भी कोई पेपर होता है क्या, बच्चों की जान लोगे क्या, तो तुम वाह वाह करोगे, उस वीडियो को शेयर करोगे, तुम वाह सर ने क्या बोला है हमारे लिए। तो एक झूठ के साथ रहने से बेहतर है एक सच के साथ, कड़वे सच के साथ रहा जाए। 100 दिन भेड़ का जीवन जीने से बेहतर है एक दिन शेर का जीवन जिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। सच्चाई हमारे सामने होनी चाहिए, इल्यूजन या भ्रम की स्थिति में हम ना रहें, क्योंकि इल्यूजन या भ्रम की स्थिति रहेगी तो आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। हमें होम्योपैथिक तरीके से पढ़ाई करनी है, एलोपैथी की तरीके से नहीं कि एलोपैथी रोग को दबा देती है, होम्योपैथी और आयुर्वेद जो है वो रोग को बाहर निकालती है, फिर उसका इलाज करती है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा लोचा नहीं है। पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे व्यक्ति स्वयं को बिना अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता के निवेशित करके इस समाज में स्थापित कर सकता है। बाकी हर चीज में बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल भी है, और बहुत सारा मानसिक असंतोष भी है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप अपने आप से रोज बात कर रहे हैं, रोज आप अपनी पढ़ाई के बारे में समीक्षा कर रहे हैं, रोज आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि तू ठीक कर रहा है, रोज खाना खाने से पहले ये आप स्वयं से पूछते हैं कि क्या मैंने इस खाने की योग्यता आज प्राप्त की है या नहीं, तो आप निसंदेह एक अच्छे और सजग विद्यार्थी हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम 100% केवल यही सोचो कि तुम पास ही होगे, पास ही होगे, लेकिन तुम्हारे मन में ये भरोसा जरूर होना चाहिए कि अच्छा पढ़ेंगे तो पास होंगे, और कमजोरी रह गई तो फेल भी हो सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई में कुछ उन्नयन अवश्य होगा, और जितना भैया डालोगे उतना ही मिलेगा। आप केवल रीलों के दम पे, केवल वीडियोस के दम पे पास होना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा है कि धोया, निचोया, सुखाया हो गया, उसका तो इतना ही मिलेगा। समझ गए? तो जितना डालोगे उतना ही मीठा है, जितना करोगे उतना मिलेगा। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 करने की कोशिश कभी मत करना। बस सिंपल सी लाइफ में गणित है। जो भी पढ़ता है, जो भी पास हुआ है, उसको आप केवल इस नजर से देखते हो कि नहीं साहब वो तो सेटिंग से पास हो गया, तो आपसे मूर्ख और अपने को भ्रम की स्थिति में रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। याद रखना इस बात को। समझ गए? तो इस तरीके से मैं आपकी थोती बढ़ाई नहीं कर सकता, आपको आगाह करना मेरा कार्य है। जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में कहानियां सबको अच्छी लगती हैं। आपकी आपकी क्या है, आपने सेट पैटर्न कहानियां लिख रखी हैं अपने दिमाग में। आपको एक ऐसी फिल्में पसंद है जिसके अंदर हीरो बहुत गरीब होता है और वो लड़ता है और फिर पैसा कमाता है, और हीरोइन के फादर को जाके ऑफर करता है कि अब मैं इसके योग्य बन गया हूं। लेकिन आपको यही पैटर्न इधर पसंद नहीं है। आप अभाव में हैं ज्ञान के, और उसको आप जीत के आए और फिर कुछ बन के दिखाएं, तो ये क्यों नहीं करना चाहते? आपको ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं, आपको किसी का स्ट्रगल बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन केवल वो अच्छा लगता है, वो आपको एक एक इनिशिएटिव देता है, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कार्य नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने के लिए पढ़ना जरूरी है। आप कितने मोटिवेशन वीडियो सुन लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई करो, मनन करो, चिंतन करो। पहले सबसे पहले आप पढ़ाई करो, कोई भी चीज पढ़ के और उसका एनालिसिस करो कि आपने क्या पढ़ा है। सोच के देखो, किताब दूर रखो, सोच के देखो, एक फ्रेमिंग बनाओ और फिर उसके संबंधित कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में निकाल लो। ठीक है, हो गया काम आपका। 5-4 दिन बाद में उस मैटर को या मटेरियल को जो आपने पढ़ा है, एक बार बहुत ही स्पीडली रिवाइज कर दो। और फिर जब भी कभी आप एकांत में हो, कहीं पे लेटे हुए हो, तो अपने पूरे मैटर को कोशिश करो कि वापस से मेमोराइज करो और कोरिलेट करो चीजों को कि हाँ, इसका नाम यहाँ पे सुना, उसके जैसा ये है। तो कोरिलेशन, सहसंबंध स्थापित करो, पुनः स्मरण करते रहो, अभ्यास करते रहो और निरंतर अच्छा काम करते रहो, अच्छा होगा। और बाकी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, समझ गए। अब आप ये कहते हो कि हमारे साथ चुनौतियां हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में कंपटीशन इसलिए ज्यादा था क्योंकि बच्चों के पास में एआई टूल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो सूचनाओं तक पहुंच नहीं थी, केवल बुक्स थी। इसलिए हर कैंडिडेट के पास में बुक्स है, वो उसी में से पढ़ के अब आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे टाइम में मूल पुस्तकें ज्यादा पढ़ी गई, और अब मूल पुस्तकों को पता ही नहीं है बच्चों को। बच्चा ये नहीं जानता कि पाठ्य पुस्तक और गाइड में क्या फर्क है। ये मेरे टाइम में आरएस के इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछे जाते थे, और उस समय गाइडों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। कुछ लड़कों ने बताया कि साहब इसको गाइड बोलते हैं। आरएस के इंटरव्यू में 2 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा दिया कि जाओ, कोई बात नहीं, आपको यही नहीं पता है कि मूल पुस्तक क्या होती है, गाइड क्या होती है। तो शिकायतें नहीं, अपनी जरूरतों को बढ़ाओ, अपने ड्रीम्स को बढ़ाओ, अपने को किसी से कम मत मानो, अच्छा करो। थोड़ा सा समय दे दो, 1 साल 1.5 साल बढ़िया से निवेश कर दो। और कोई जहां जितना भी समय बचा हुआ है, कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि मैं 2 महीने में 3 महीने में कर सकता हूँ, तो बिल्कुल बेटा तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मानव में इतनी क्षमताएं हैं। अगर पाषाण काल वाले ये सोचते कि हमें कपड़े पहनने नहीं है, तो कपड़े पहनते नहीं, कभी अभी तक घूमते रहते। उन्होंने किस तरीके से आज मानव ने कपड़े बना लिए, भोजन का प्रबंध किया, गति को प्राप्त करने के लिए यातायात के संसाधन बढ़ाए, और हाउस सेटलमेंट वगैरह है उसको बनाया, चांद पे पहुंच गए हम, कहाँ तक चले गए। अब आपको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आपको तो जो सिलेबस लिखा हुआ है उसको ही मोटे मोटे तौर पे किस व्यक्ति ने कौन सा काम कब किया ये बताना है। ठीक है, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, और हम कहाँ तक आ गए हैं, और कितना और चलना है। इतनी सी बातें हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छा करें। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सदैव अच्छा करें। हमारे पार्ट में केवल यही है कि हम आपके लिए अच्छा मैटर दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और आपकी कुशल पढ़ाई की कामना कर सकते हैं। बाकी अपने कुंठाओं को उभरने नहीं दें। कुंठाओं को उभरने तभी देंगे जब काम नहीं करेंगे। काम करेंगे तो कुंठा आएंगी भी नहीं, क्लैरिटी आ जाएगी। और क्लैरिटी, स्पष्टता जो होती है, व्यक्ति को सरलता की ओर ले जाती है। और व्यक्ति जितना सरल होगा, जितना ज्ञानी होगा, उतना ही सरल होता चला जाएगा। ठीक है, तो डांट डपट को आशीर्वाद समझ के गले माथे लगाना चाहिए। हमारे टाइम में हमारे गुरुजी थे, हमें डर लगता था कि यार ये गुरुजी आज हमें जो है सही सलामत छोड़ देंगे या फोड़ देंगे, समझ गए। और घर वालों का डर उससे भी ज्यादा था कि घर पहुंचे कोई गलती हो गई तो ये तो छोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और घर वाले तोड़ देंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छा टाइम था वो। हम मिस करते हैं इस बात को। हालांकि वायलेंस का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चे में एक डर जो है वो होना चाहिए, ताकि वह निडरता से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। शायद यही बात हमारा समाज मिस कर रहा है। आज हम सद्गुणों के नाम पे इतने ज्यादा मर्यादित हो चुके हैं कि सद्गुण भी विकृति की तरह लगने लग गए हैं। बच्चों को कुछ नहीं कहना है। जब बच्चे थोड़ी सी परिस्थिति में आते हैं तो कहीं पे अपनी जान गंवा बैठते हैं, कहीं पे टेम्परामेंट खो देते हैं। ये सारी चीजें भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम की होती हैं।
ये आदर्श बातें अगर हम समाज में नहीं रख पाए, तो हमारा व्यवहार कभी भी चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए आदर्श और व्यवहार दोनों आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा सुना है और अच्छा ही करेंगे। ठीक है।